जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब खामोशी किसी भी शब्द से ज्यादा भारी लगती है। ऐसे पल जब घर बहुत बड़ा लगता है, घड़ी आपका मजाक उड़ाती हुई प्रतीत होती है और आपके मन में गूंजने वाला सवाल हमेशा एक ही होता है, मैं यहाँ कैसे आ गया? शायद आपने कभी आराम, सम्मान, अवसर और शायद इतना पैसा भी पाया था कि कल की चिंता न करनी पड़े। और आज आप चारों ओर देखते हैं और महसूस करते हैं कि सब कुछ आपकी उंगलियों से रेत की तरह फिसल गया है। ये प्रयास की कमी के कारण नहीं, बल्कि किसी ऐसी चीज के कारण है जिसका नाम आप अभी तक नहीं दे पाए हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि सब कुछ खोना एक बाहरी घटना है, एक व्यवसाय जो विफल हो गया, एक नौकरी जो छूट गई, एक ऐसा संकट जो बिना किसी चेतावनी के आ गया। लेकिन सच, कठोर और मुक्तिदायक यह है कि हर भौतिक गिरावट बहुत पहले मन के भीतर शुरू होती है। दृश्यमान दुनिया से कुछ भी अचानक गायब नहीं होता। सबसे पहले यह हमारे सोचने, निर्णय लेने और प्रतिक्रिया करने के तरीके से गायब होता है। मैंने यह उन लोगों को देखकर सीखा जो अडिग लगते थे। ऐसे लोग जो कारखानों, रेल मार्गों, बैंकों और औद्योगिक साम्राज्यों की कमान संभालते थे। मैंने उनमें से कुछ को करोड़ों रुपए की इतनी विशाल दौलत बनाते देखा जिसे जीवन भर खर्च करना असंभव सा लगता था। और मैंने दूसरों को भी देखा, उन्हीं संसाधनों, उन्हीं बुद्धिमत्ता और उन्हीं अवसरों के साथ जिन्होंने सब कुछ बिल्कुल खो दिया। अंतर कभी किस्मत का नहीं था, यह हमेशा अपने मन पर नियंत्रण रखने के बारे में था। जब कोई कहता है मेरे पास सब कुछ था और आज मेरे पास कुछ नहीं है, तो वे अक्सर एक जरूरी बात बताना भूल जाते हैं। किसी बिंदु पर उन्होंने अपनी अनुशासनहीनता, उद्देश्य की स्पष्टता या खुद पर से विश्वास भी खो दिया था। और यह चुपचाप होता है। सबसे पहले आप छोटी छोटी गलतियों को बर्दाश्त करना शुरू करते हैं। फिर आप ऐसे औचित्यों को स्वीकार करते हैं जो आपके अंतर्मन को सुकून दें। अंत में आप यह मानने लगते हैं कि दुनिया आपका कुछ देना है। मैं आपसे एक ईमानदार सवाल पूछता हूं, आपने कितनी बार डर के मारे किसी महत्वपूर्ण निर्णय को टाला है? एक और गलती करने का डर, आलोचना होने का डर, शून्य से फिर से शुरू करने का डर। यह डर भौतिक गरीबी से नहीं, बल्कि भावनात्मक दरिद्रता से आता है। यह पैसे की किसी भी कमी से ज्यादा लकवाग्रस्त कर देता है। इन वर्षों में मैंने देखा है कि मानवीय मन असफलता पर दो तरीकों से प्रतिक्रिया करता है। पहला आम है, व्यक्ति नुकसान से खुद को जोड़ लेता है और कहने लगता है मैं एक असफल व्यक्ति हूं। दूसरा दुर्लभ है, वे समझते हैं कि उन्होंने चीजें खो दी हैं, लेकिन फिर से कुछ नया बनाने की क्षमता नहीं खोई है। जो लोग पहली प्रतिक्रिया चुनते हैं वे आमतौर पर उसी चक्र को दोहराते हैं। जो लोग दूसरी प्रतिक्रिया चुनते हैं वे लगभग हमेशा खुद को और मजबूती से खड़ा करते हैं। एक खतरनाक भ्रम है जो चुपचाप सपनों को नष्ट कर देता है। यह विश्वास कि अतीत भविष्य को निर्धारित करता है। ऐसा नहीं है। अतीत सिखाता है, चेतावनी देता है और मांग करता है, लेकिन वह निर्णय नहीं लेता। निर्णय हमेशा वर्तमान क्षण का होता है। खोई हुई चीजों से चिपका हुआ मन कुछ नया बनाने के लिए जरूरी ऊर्जा भी खो देता है। अपने साक्षात्कारों और अध्ययनों के दौरान मैंने एक स्पष्ट पैटर्न देखा। जो लोग एक बड़ी गिरावट के बाद फिर से समृद्ध होते हैं, वे सबसे पहले अपनी आंतरिक बातचीत को बदल देते हैं। वे यह पूछना बंद कर देते हैं यह मेरे साथ क्यों हुआ, और यह पूछना शुरू कर देते हैं यह मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। यह साधारण बदलाव विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोणों को पुनर्गठित करता है। और यहाँ एक सच्चाई है जिसे कई लोग सुनना नहीं चाहते। पैसा सिर्फ एक परिणाम है। कारण इस बात में है कि आप हर दिन कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और कार्य करते हैं। जब ये तीनों बातें आपस में टकराती हैं तो इसका अनिवार्य परिणाम भ्रम, खराब निर्णय और संचित नुकसान होता है। जब वे सामंजस्य में होते हैं तो जिन्होंने सब कुछ खो दिया है वे भी वापसी का रास्ता खोज लेते हैं। शायद आप अब पूछ रहे हैं लेकिन तब क्या, जब हताशा इतनी ज्यादा हो कि सीधे सोचने की भी ताकत न हो? यह सवाल आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा आम है। ज्यादातर लोग जो सब कुछ खो देते हैं वे अज्ञानता के कारण नहीं, बल्कि भावनात्मक थकावट के कारण खोते हैं। वे यह समझे बिना लड़ते लड़ते थक जाते हैं कि वे कहाँ गलती कर रहे हैं। यह वाक्यांश याद रखें, हार तभी स्थायी होती है जब आप किसी नकारात्मक विचार को पूर्ण सत्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। जब तक सवाल उठता रहेगा तब तक शक्ति बनी रहेगी। जब तक चेतना है तब तक चुनाव है। यदि आप इस बिंदु पर यह महसूस करते हुए पहुंचे हैं कि यह संदेश ठीक ठीक आपके जीवन का वर्णन करता है, तो जान लें कि यह कोई संयोग नहीं है। बड़े परिवर्तन तब शुरू होते हैं जब किसी को आखिरकार अपने अंदर के संघर्ष के लिए सही शब्द मिल जाते हैं।
जो हमेशा से मौजूद था लेकिन कभी नाम नहीं दिया गया। और जो आप अभी अनुभव कर रहे हैं वह आपकी कहानी का अंत नहीं है। यह सिर्फ वह मोड़ है जहां यह एक वास्तविक, गहरा और निश्चित बदलाव की मांग करता है। जब कोई सब कुछ खो देता है तो तत्काल आवेग ठीक वही हासिल करने की कोशिश करना होता है जो खो गया था। उसी तरह उन्हीं विचारों के साथ और उसी जल्दबाजी में, और यहीं पर अदृश्य गलती निहित है। घायल मन पिछले बिंदु पर वापस लौटना चाहता है, जबकि वास्तविकता में उसे समझ के एक नए स्तर पर आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग उसी मानसिकता का उपयोग करके अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने की कोशिश करते हैं जो उन्हें तबाह कर चुकी थी, वे केवल अगली गिरावट को टाल रहे होते हैं। मैंने यह अनगिनत बार होते देखा है। ऐसे लोग जिन्होंने पूरे व्यवसाय खो दिए और अपने निर्णयों की जांच करने के बजाय बाजार, अपने साझेदारों, सरकार, मौसम को दोषी ठहराया। हाँ, वे कड़ी मेहनत करते रहे, लेकिन एक अव्यवस्थित मन के साथ। स्पष्ट दिशा के बिना काम करना सिर्फ अच्छी तरह से छिपा हुआ थकावट है। एक खामोश डर है जो उन लोगों पर हावी रहता है जो गिर चुके हैं। यह स्वीकार करने का डर कि वे उतना नहीं जानते थे जितना वे सोचते थे। यह डर सीखने से रोकता है, और सीखने के बिना कोई वास्तविक पुनर्निर्माण नहीं होता। मानवीय मन गलतियों को स्वीकार करने का विरोध करता है क्योंकि वह विनम्रता को कमजोरी समझता है, लेकिन सच्ची विनम्रता ही नई शक्ति का द्वार है। मुझे आपको एक ऐसी बात बताने दीजिए जिसका मैंने अनुभव किया है। एक दौर था जब मैंने एक संपादकीय परियोजना को बहुत बड़ी उम्मीद के साथ कई साल समर्पित किए। मैंने समय, ऊर्जा और इस विश्वास का निवेश किया था कि यह मेरी राह बदल देगा। जब वह परियोजना विफल हुई तो मेरा लाखों रुपए का ही नुकसान नहीं हुआ, बल्कि मेरी प्रतिष्ठा, अवसर और करीबी दोस्तों का विश्वास भी चला गया। कई हफ्तों तक मैं हर सुबह ऐसे उठता था जैसे मैंने अपने जीवन का एक हिस्सा बर्बाद कर दिया हो। यह झटका वित्तीय नहीं था, यह भावनात्मक था। तभी मुझे समझ आया कि सबसे बड़ी हानि वह पैसा नहीं है जो चला जाता है, बल्कि वह मानसिक स्पष्टता है जो उसके साथ खो जाती है। जब मैंने वह स्पष्टता वापस पाई तो पैसा एक परिणाम के रूप में वापस आया, एक उद्देश्य के रूप में नहीं। ज्यादातर लोग इसके विपरीत करते हैं। वे पैसे के पीछे भागते हैं, दर्द की भरपाई करने की कोशिश करते हैं और उस आंतरिक भ्रम को नजरअंदाज करते हैं जिसने उसे दूर भगाया। मैं आपसे पूछता हूं, आपने कितने निर्णय केवल एक बुरी भावना को कम करने के लिए लिए हैं? बेहतर महसूस करने के लिए कुछ खरीदना, कुछ न होने के डर से एक बुरा सौदा स्वीकार करना, अनिश्चितता के डर से एक घुटन भरी स्थिति में बने रहना। ये निर्णय महंगे होते हैं, भले ही वे छोटे लगें। पिछली सदी की शुरुआत में भी मानव व्यवहार पर किए गए अध्ययन पहले ही दिखा चुके थे कि अनियंत्रित भावनाएं सीधे निर्णय लेने और योजना बनाने की क्षमता को प्रभावित करती है। जब मन डर से हावी होता है तो वह वहां भी जोखिम देखता है जहां कोई नहीं होता और वास्तविक खतरों को नजरअंदाज करता है। इसलिए जो लोग सब कुछ खो देते हैं, उन्हें अपने भौतिक जीवन को व्यवस्थित करने की कोशिश करने से पहले अपने दिमाग को व्यवस्थित करना चाहिए। यहाँ एक साधारण सच्चाई है, स्थायी धन मानसिक आदतों से पैदा होता है, न कि भाग्य के भरोसे। किस्मत बहुत से लोगों के पास आती है, लेकिन कुछ ही लोगों के साथ रहती है, और यह वहीं रहती है जहां इसे भावनात्मक अनुशासन और निर्धारित उद्देश्य मिलते हैं। यदि यह सामग्री अब तक आपको समझ आ रही है तो कृपया अब कुछ महत्वपूर्ण करें। इस वीडियो को पसंद करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह छोटा सा कदम दर्शाता है कि इस तरह के संदेश को उन और भी लोगों तक पहुंचने की जरूरत है जो अभी भी खामोश हैं और सोच रहे हैं कि उनसे कहां गलती हुई। जब आप ऐसा करते हैं तो आप इस चैनल को बढ़ने में मदद करते हैं और ज्यादा लोगों के जीवन को उन विचारों से छूने देते हैं जो वास्तव में परिवर्तन लाते हैं। अपनी यात्रा के लिए एक और वाक्यांश याद रखें, जो लोग बहुत तेजी से अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने की कोशिश करते हैं वे अक्सर वही गलतियां दोहराते हैं। जल्दबाजी डर की संतान है, दिशा चेतना की संतान है। शायद आप सोच रहे हैं, लेकिन मैंने सकारात्मक सोचने की कोशिश की है और वह काम नहीं किया। अनुशासित तरीके से कार्य किए बिना केवल सकारात्मक सोचना सिर्फ एक कल्पना है। वास्तविक परिवर्तन तब शुरू होता है जब विचार, भावना और कार्य एक साथ चलते हैं, भले ही परिणाम अभी तक दिखाई न दिए हों। एक कारण है कि इतने सारे लोग कड़ी मेहनत करते हुए भी सब कुछ खो देते हैं। वे हर दिन इस बात की ठीक ठीक जानकारी के बिना उठते हैं कि वे कहां जा रहे हैं। जब कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता तो जीवन परिस्थितियों, दूसरों की राय और तात्कालिक जरूरतों से संचालित होता है।
और परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करते हुए जीने से ज्यादा ऊर्जा, पैसे और उम्मीद को और कुछ भी नहीं सोखता, बजाय इसके कि आप कमान संभाले। इन वर्षों में मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग व्यस्तता को प्रगति समझ लेते हैं। वे हमेशा थके रहते हैं, हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं, हमेशा समस्याओं को हल करते रहते हैं, लेकिन शायद ही कभी आगे बढ़ते हैं। एक स्पष्ट उद्देश्य के बिना प्रयास बिखर जाता है। यह एक ही समय में अलग अलग दिशाओं में जोर शोर से चप्पू चलाने जैसा है। अंत में व्यक्ति थक जाता है और कहीं नहीं पहुंच पाता। खुद से ईमानदारी से पूछें, क्या आप जानते हैं कि आपको जीवन से वास्तव में क्या चाहिए, या आप सिर्फ यह जानते हैं कि आपको अब क्या नहीं चाहिए? दर्द से भागना एक लक्ष्य की ओर चलने जैसा नहीं है। जिन्होंने सब कुछ खो दिया है, उनमें से कई केवल नए नुकसान से बचने की कोशिश में जीते हैं, और जो लोग रक्षात्मक रूप से जीते हैं, वे कभी कुछ महान नहीं बनाते। मैंने यह आम लोगों और सार्वजनिक हस्तियों में भी देखा। एक प्रभावशाली उदाहरण पिछली सदी की शुरुआत के एक महान लेखक और हास्यकार मार्क ट्वेन का था। एक प्रतिभाशाली, प्रशंसित और प्रतिभावान व्यक्ति जिन्होंने करोड़ों रुपए की विशाल संपत्ति अर्जित की, लेकिन बिना किसी निश्चित उद्देश्य के निवेश में शामिल होकर लगभग सब कुछ खो दिया, जो एक स्पष्ट योजना के बजाय क्षणिक उत्साह से ज्यादा निर्देशित था। उनकी बुद्धिमत्ता उन्हें दिशा की कमी से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। प्रतिभा जब एक दृढ़ उद्देश्य से निर्देशित नहीं होती तो एक खामोश दुश्मन बन सकती है। उद्देश्य कोई अस्पष्ट सपना नहीं है, यह एक स्पष्ट निर्णय है। यह ठीक ठीक जानना है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, आप इसे क्यों हासिल करना चाहते हैं, और इसके लिए आप क्या बलिदान करने को तैयार हैं। बिना उद्देश्य वाले लोग किसी भी रास्ते को स्वीकार कर लेते हैं। उद्देश्य वाले लोग नहीं कहना सीखते हैं, तब भी जब वे हताश होते हैं। पिछली सदी के शुरुआती दशकों में किए गए व्यवहार संबंधी अध्ययनों से पहले ही यह संकेत मिल चुका था कि स्पष्ट लक्ष्यों वाले व्यक्ति अधिक भावनात्मक लचीलापन, बेहतर योजना बनाने की क्षमता और पैसे से जुड़े आवेगपूर्ण निर्णय लेने की कम प्रवृत्ति दिखाते हैं। सरल शब्दों में, जो जानते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है, वे खर्च करने, निवेश करने या हार मानने से पहले 2 बार सोचते हैं। जब कोई सब कुछ खो देता है तो वह आम तौर पर अपनी पहचान ही खो देता है। काम खत्म हो जाता है, पैसा गायब हो जाता है, रुतबा चला जाता है, और व्यक्ति को यह नहीं पता रहता कि वह कौन है। उद्देश्य इस पहचान को बहाल करता है। यह बैंक बैलेंस, दूसरों की स्वीकृति या बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। यह भीतर से जन्म लेता है। शायद आप उन दिनों में से एक जी रहे होंगे जहां सब कुछ भ्रमित करने वाला लगता है। आप योजना बनाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन आपका मन संदेहों से भर जाता है। क्या होगा अगर मैं फिर गलती कर दूं? क्या होगा अगर बहुत देर हो चुकी हो? क्या होगा अगर मैं सक्षम न हूं? ये सवाल कमजोरी के संकेत नहीं है, ये संकेत है कि आपका मन दिशा तलाश रहा है। इस सच्चाई को पकड़ ले, जो कोई गंतव्य नहीं चुनता वह अंततः किसी भी जेल को स्वीकार कर लेता है। उद्देश्य मुक्ति दिलाता है क्योंकि यह विचार को व्यवस्थित करता है, भावनाओं को शांत करता है और क्रिया को मार्गदर्शन देता है। कई लोग मानते हैं कि उद्देश्य के बारे में सोचने से पहले उन्हें अपने वित्त को ठीक करना होगा। यह एक खतरनाक गलतफहमी है। पैसा स्पष्टता का अनुसरण करता है, इसके विपरीत नहीं। जब उद्देश्य दृढ़ होता है तो मामूली संसाधन भी कई गुना बढ़ जाते हैं। जब यह अनुपस्थित होता है तो बड़े भाग्य भी हवा हो जाते हैं। बहुत कम लोग बुद्धिमत्ता की कमी के कारण वित्तीय बर्बादी का अनुभव करते हैं। अधिकांश लोग इसलिए संघर्ष करते हैं क्योंकि वे अपनी भावनाओं को संभालना नहीं जानते। पैसा निर्णयों का पालन करता है और निर्णय भावनात्मक स्थितियों का पालन करते हैं। जब ये अव्यवस्थित होते हैं तो कोई भी रणनीति बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकती। देखें कि एक बड़े नुकसान के बाद क्या होता है। मंदो खतरनाक चरम सीमाओं के बीच डोलने लगता है। कुछ दिनों में डर हावी हो जाता है और व्यक्ति लकवाग्रस्त हो जाता है, जोखिमों से बचता है और स्पष्ट निर्णयों को टाल देता है। दूसरों में गुस्सा नियंत्रण कर लेता है और वे बहुत आक्रामक तरीके से दांव लगाते हैं। सब कुछ जल्दी ठीक करने की कोशिश करते हैं और ऐसे प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं जिन पर वे संतुलन की स्थिति में कभी विचार नहीं करते। दोनों ही मामलों में परिणाम आमतौर पर एक ही होता है, नए नुकसान। मैं आपसे पूछता हूं, जब आप थके हुए, निराश या आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे हुए थे, तब आपने कितने वित्तीय निर्णय लिए हैं? आपने कितनी बार कहा,
मुझे इसे अभी ठीक करना है, जबकि वास्तव में आपको रुककर शांत मन से सोचने की जरूरत थी। तीव्र भावनाएं मन के क्षितिज को छोटा कर देती है, वे कल को दूर और अप्रासंगिक बना देती है। पिछली सदी के शुरुआती दशकों में भी मानव व्यवहार के विद्वानों ने देखा कि भावनात्मक रूप से अस्थिर लोग तत्काल लाभों को अधिक आंकते थे और भविष्य के परिणामों को कम आंकते थे। सरल शब्दों में, जब भावना हुक्म देती है तो तर्क आज्ञा मानता है और लगभग हमेशा बाद में कीमत चुकाता है। मैं आपको एक ऐसे अनुभव के बारे में बताऊंगा जो आज भी मुझे शर्मिंदगी और सीख दोनों देता है। तीव्र वित्तीय दबाव के दौरान मुझे एक प्रस्ताव मिला जिसमें त्वरित रिटर्न और तत्काल पहचान का वादा किया गया था। मेरे भीतर सब कुछ उसे स्वीकार करना चाहता था। पीछे छूट जाने का डर और अपनी योग्यता साबित करने की बेचैनी प्रबल थी। मैं रातों तक जागता रहा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, भव्य परिदृश्यों की कल्पना कर रहा था। अंदर ही अंदर स्पष्ट संकेत थे कि कुछ ठीक नहीं था। मैंने उन्हें अनदेखा कर दिया। परिणाम अनुमानित था। मैंने कई हजार डॉलर खो दिए और इससे भी बुरा, मैंने कई हफ्तों की शांति खो दी। सबक कड़ा था लेकिन निर्णायक। मैंने फिर कभी भारी भावनात्मक बोझ के तहत कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया। उस अनुभव ने मुझे सिखाया कि आत्मनियंत्रण किसी भी स्पष्ट अवसर से अधिक मूल्यवान है। अधिकांश लोग मानते हैं कि उन्हें नकारात्मक भावनाओं को खत्म करने की जरूरत है। यह असंभव है। भावनाओं को खत्म नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि अनुशासित किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति जब उत्साहित हो तो इंतजार करना सीखता है और जब हताश हो तो कार्य न करना सीखता है, वह लगभग हर दूसरे व्यक्ति पर एक मौन लाभ बनाता है। यहाँ एक वाक्यांश है जो पैसे के साथ आपके रिश्ते को बदल सकता है। भावना तत्काल राहत की मांग करती है, तर्क स्थायी स्वतंत्रता का निर्माण करता है। जब भी ये दोनों टकराव में आए, स्वतंत्रता चुनें। यही कारण है कि इतने सारे लोग जिनके पास सब कुछ था और सब कुछ खो दिया, वही चक्र दोहराते हैं। उन्होंने कभी अदृश्य कारण को संबोधित नहीं किया। उन्होंने आंकड़े, खाते और व्यवसाय बदलने की कोशिश की, लेकिन अपने मन को पहले की तरह उसी अराजक स्थिति में छोड़ दिया। और अब मैं आपको एकमात्र चुनौती देता हूं जो मैं इस पूरी सामग्री में प्रस्तावित करता हूं। अगले 7 दिनों के लिए जब आप भावनात्मक रूप से उत्तेजित हों तो कोई भी महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय न लें। कोई नहीं। यदि आपको डर, गुस्सा या उत्साह महसूस होता है तो इसे कम से कम एक रात के लिए टाल दें। निर्णय को लिख लें, सोएं और अगले दिन उस पर फिर से विचार करें। यह साधारण अभ्यास अनुशासन के साथ किया गया आंतरिक नियंत्रण को बहाल करना शुरू कर देता है और उन गलतियों को रोकता है जिनकी कीमत वर्षों के पुनर्निर्माण में चुकानी पड़ती है। शायद आप सोच रहे होंगे, लेकिन मेरी स्थिति मुझे इंतजार करने की अनुमति नहीं देती। ये बिल्कुल भावना की आवाज है जो नियंत्रण लेने की कोशिश कर रही है। जिन निर्णयों का इंतजार नहीं किया जा सकता, वे लगभग हमेशा नहीं लिए जाने चाहिए। जिसने सब कुछ खो दिया है, उसके जीवन में एक निर्णायक क्षण होता है। यह तब नहीं होता जब पैसा वापस आने लगता है। यह तब नहीं होता जब कोई नया अवसर आता है। यह वह मौन क्षण होता है जब व्यक्ति खुद पर फिर से भरोसा करना शुरू करता है। इस आत्मविश्वास के बिना कोई भी लाभ नाजुक होता है। इसके साथ यहाँ तक कि कमी भी अस्थायी हो जाती है। जीवन का पुनर्निर्माण बड़े इशारों से शुरू नहीं होता। ये छोटे सही निर्णयों से शुरू होता है जिन्हें रोजाना दोहराया जाता है। मन को सबूत चाहिए, वादे नहीं। खुद से किया गया हर वादा, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना लगे, उस व्यक्ति की पहचान को मजबूत करता है जो एक बार फिर अपने जीवन की कमान संभाल रहा है। मैंने ऐसा साधारण लोगों के साथ देखा है जिनके पास कोई प्रभाव या विरासत नहीं थी और सार्वजनिक रूप से झांत हस्तियों के साथ भी। एक उल्लेखनीय उदाहरण हेनरी फोर्ड थे। उद्योग के एक प्रतीक बनने से पहले उन्हें असफलताओं, आलोचना और बदनामी का सामना करना पड़ा था। उन्हें जो चीज आगे बढ़ाती रही वह पैसा नहीं था, बल्कि एक निश्चित और स्पष्ट विचार द्वारा समर्थित दृढ़ता थी। उन्होंने समझा कि हार सफलता का विपरीत नहीं है, वे यात्रा का हिस्सा हैं जब मन दृढ़ रहता है। अधिकांश लोग एक साथ सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, लेकिन मानव मन परतों में फिर से बनता है। पहले अनुशासन आता है, फिर विश्वास, उसके बाद एक दीर्घकालिक दृष्टि। पैसा सबसे आखिर में आता है। इस क्रम को उलटना निरंतर पीड़ा की गारंटी देता है। मैं आपसे पूछता हूं, आपने आखिरी बार खुद से किया वादा कब निभाया था? तय समय पर जागना, कुछ ऐसा पढ़ना जो नए दरवाजे खोल सकता है, अपने वित्त को ईमानदारी से व्यवस्थित करना, तब भी जब संख्याएं डरावनी हों। ये क्रियाएं सरल लगती हैं,
लेकिन उनमें अपार शक्ति होती है। वे आपके मन को बताती हैं, मैं फिर से नियंत्रण में हूँ। पिछली सदी के व्यवहार संबंधी अध्ययनों से पहले ही यह संकेत मिल चुका था कि स्थिर दिनचर्या और स्पष्ट लक्ष्य बनाए रखने वाले व्यक्तियों ने कल्याण की अधिक भावना, कम चिंता और अधिक संतुलित वित्तीय निर्णय रिपोर्ट किए। दूसरे शब्दों में, आंतरिक व्यवस्था बाहरी समृद्धि से पहले आती है। एक खतरनाक झूठ है जिसे अभी छोड़ देना चाहिए, यह विचार कि आप वही हैं जो आपने खो दिया है। आप वह नहीं हैं, आप वह हैं जो आपने सीखा है, जो आप अभी भी बना सकते हैं और जो आप इस क्षण से आगे करने का निर्णय लेते हैं। जीवन गिरने को दंडित नहीं करता, यह उससे सीखने से इनकार करने को दंडित करता है। इस अंतिम सत्य को पकड़ लें, जो मानसिक निपुणता के बिना धन बनाता है वह पैसा खो देता है। जो मानसिक निपुणता बनाता है वह हमेशा समृद्ध होने का रास्ता खोज लेता है, हमेशा। यदि आज आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आप अभी भी सोचते हैं, अभी भी महसूस करते हैं और अभी भी निर्णय लेते हैं, तो आप अंत में नहीं हैं। आप बिल्कुल उस बिंदु पर हैं जहां कई सबसे मजबूत व्यक्तियों ने अपने जीवन का सच्चा मोड़ शुरू किया था। चौकस रहना जारी रखें, अनुशासित रहना जारी रखें और अपने स्वयं के विचारों पर सवाल उठाते रहे। मन पर नियंत्रण ही वह एकमात्र संपत्ति है जिसे कोई आपसे नहीं छीन सकता, और जब यह आपका होता है तो बाकी सब कुछ फिर से बनाया जा सकता है। इससे पहले कि आप अपना दिन शुरू करें, इस संदेश को केवल अपने तक ही सीमित न रहने दें। कोई करीबी है, एक दोस्त, एक परिवार का सदस्य, कोई जिसे आप जानते हैं, जिसके पास कभी बहुत कुछ था, जिसने लगभग सब कुछ खो दिया और आज उस बोझ को चुपचाप ढो रहा है। इस वीडियो को उस खास व्यक्ति के साथ साझा करें। कभी कभी एक अकेला विचार ठीक उसी क्षण आता है जब मन सुनने के लिए तैयार होता है, और मैं आपको अगले वीडियो में देखने के लिए उत्सुक हूँ।